हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। पी ब्लॉक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपको ग्रुप 16 एलिमेंट्स खत्म करा दिए थे। आज स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स से। ग्रुप 17 एलिमेंट्स सबको पता होगा कौन कौन से होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। क्या बोलते हैं हम लोग ग्रुप 17 एलिमेंट्स को? हैलोजेंस बोलते हैं। चैप्टर स्टार्ट कराया था तो ब्रीफ इंट्रो दे दिया था हर ग्रुप के बारे में, फर्स्ट वीडियो पी ब्लॉक की जो दी थी। अकरेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किस किस फॉर्म में हमें एलिमेंट्स मिल सकते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो फेयरली अबंडेंट मेटल हैं, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो लेस अबंडेंट मेटल्स हैं, लेस अबंडेंट एलिमेंट्स। मेटल्स नहीं बोलेंगे हम लोग। फ्लोरीन क्लोरीन फेयरली अबंडेंट एलिमेंट्स हैं, जबकि ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है वो क्या है, थोड़ा लेस अबंडेंट है, कम उत मात्रा में मिलते हैं। फ्लोरीन जो है वो कहाँ मिलता है, हमें बहुत सारे कंपाउंड्स में मिलता है, जैसे कि क्रायोलाइट हो गया, Na3Al F6। ये कुछ अकरेंस हो गई इनकी। बाकी की अकरेंस ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए हमने कराई नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबको पता है क्या होता है, NS2 NP5 होता है हेलोजेंस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करें तो इनका स्मॉलेस्ट या लीस्ट आयनिक रेडिया होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास में क्या है, मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अगर आप लेफ्ट टू राइट इस तरीके से चल के आ रहे हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, और यहाँ पे इस वाले ग्रुप की बात करो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस ग्रुप की बात अगर हम करें तो क्या है, यहाँ से इधर जाते हैं हम तो साइज़ डिक्रीज होता चला जाता है। साइज़ डिक्रीज होने की वजह से, यह साइज़ डिक्रीज क्यों होता चला जाता है उसका रीज़न एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइज़ क्यों डिक्रीज होता चला जाता है, इधर से इधर जाते हैं तो सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्योंकि प्रोटॉन्स के पास, न्यूक्लियस के पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स दूर नहीं जा रहे सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स से पकड़ने। ये कह सकते हो इन शॉर्ट में बोलें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, साइज़ जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो साइज़ बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती चली जाती हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो पीछे के ग्रुप से कंपेयर करेंगे, 16 और 17 में कंपैरिजन करें तो 17th ग्रुप के पास में अभी बताया कैसी कन्फिग्रेशन होती है, NS2 NP5। NP5 का मतलब क्या होता है, NP5 का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसे सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके मज़े आ जाएंगे। तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा? लूज़ क्यों करेगा? इसे तो गेन करना है एक इलेक्ट्रॉन, कैसे भी गेन करने के लिए बैठा है। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कराना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है इसमें से, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 17 की क्या होती है, बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 16। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप बात कर लेते हैं। जाने पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव, इस तरीके से, ठीक है। तो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, जिसकी कम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, एक्सेप्ट करने की। जिसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन जो लेगा, जो भूखा बैठा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसके लिए बहुत नेगेटिव होगी है। और जो बिल्कुल भी नहीं लेगा, जो किसी भी शर्त पे इलेक्ट्रॉन्स लेगा ही नहीं, फॉर एग्जांपल ग्रुप 18 एलिमेंट्स, नोबल एलिमेंट्स, नोबल गैसेज, तो उनके लिए ही क्या होगी, ये हाईली पॉजिटिव होगी। तो सिर्फ इकलौता ग्रुप 18 ऐसा है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, अदरवाइज सबके लिए नेगेटिव में होती है। जो जल्दी ले लेगा उसके लिए हाई नेगेटिव, जो जल्दी नहीं लेगा, थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, उसके लिए लेस नेगेटिव, ठीक। तो ये वाले एलिमेंट्स की बात करें ग्रुप 17 की, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अभी बताया पीछे भी क्या है इनकी कन्फिग्रेशन, NS2 NP5 कन्फिग्रेशन है इनकी। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे तो एक इलेक्ट्रॉन कैसे भी इंतजार कर रहा है कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए मेरा, तो मैं क्या चला जाऊँ, ग्रुप 18 में चला जाऊँ। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का इंतजार कर रहा है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसे मिलेगा फटाक से उसे ले लेगा। तो इसलिए हम बोलेंगे इसकी कि 16 से या बाकी पीरियोडिक टेबल से कंपेयर करें तो इनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू हाई नेगेटिव होती है, ठीक। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कैसे बोलेंगे, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती चली जा रही है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे लेस नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। लेकिन ये नॉर्मल ट्रेंड रहता तो बहुत अच्छी बात थी, याद करना बड़ा आसान था, लेकिन नॉर्मल ट्रेंड नहीं रहेगा। क्या हो जाती है गड़बड़, देखिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, हमने नॉर्मल ट्रेंड क्या बताया, डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे तो वैल्यू क्या होती चली जाएगी, लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। हाँ जी, कहाँ थे हम, बता रहे थे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के लिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन
आयोडीन और एस्टेटीन, यानी कि डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो वैल्यू क्या होती चली जा रही थी, बताया अभी कि लेस नेगेटिव हो रही थी, वैल्यू लेस नेगेटिव हो रही थी। लेकिन अगर मैं अब यहाँ बोलूँ फ्लोरीन और क्लोरीन में लेस नेगेटिव वैल्यू किसकी होनी चाहिए थी, क्लोरीन की होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, फ्लोरीन की वैल्यू क्लोरीन के कंपैरेटिवली लेस नेगेटिव है, फ्लोरीन की वैल्यू क्लोरीन के कंपैरेटिवली लेस नेगेटिव है। डाउन द ग्रुप जाने पे लेस नेगेटिव हो रही थी, लेकिन क्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है फ्लोरीन से। अब लेस नेगेटिव वैल्यू फ्लोरीन की है तो इसका मतलब क्या है, मैंने अभी बताया आपको कि लेस नेगेटिव वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की होती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो रेडिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फ्लोरीन की लेस नेगेटिव एज कम्पेयर टू क्लोरीन, इसका मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को रेडिली एक्सेप्ट नहीं कर रहा एज कम्पेयर टू क्लोरीन। रीज़न बिहाइंड दैट, क्या रीज़न है उसके पीछे, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप फ्लोरीन और क्लोरीन की कन्फिग्रेशन लिख के देखते हो, फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन अगर आप लिखते हो, देखो फ्लोरीन की अगर कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे तो फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन आएगी क्या, 1s2 2s2 और 2p5। अगर आप क्लोरीन में लिखते हो तो यही क्या पहुंच जाएगी यहाँ पे 3s2 और 3p5 पहुंच जाएगी। ये हो गया किसके लिए, क्लोरीन के लिए, और ये हो गया किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। यहाँ जिस ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन भरना है वो है 2p ऑर्बिटल, और यहाँ जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना है वो है 3p ऑर्बिटल। जितना आप आगे जाओगे 2p 3p 4p 5p इस तरीके से जैसे जैसे हम आगे चलते हैं वैसे वैसे क्या होता चला जाता है, जो ऑर्बिटल का साइज़ है वो बढ़ता चला जाता है। यहाँ 2p ऑर्बिटल जो है वो छोटी ऑर्बिटल है, जबकि अगर 3p ऑर्बिटल की बात करें तो वो एक बड़ी ऑर्बिटल है। छोटी ऑर्बिटल में पहले से ही क्या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही प्रेजेंट है, तो यहाँ भीड़भाड़ पहले से ही है। एक और इलेक्ट्रॉन आने की यहाँ पे कोशिश करेगा तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन करेंगे और धक्का मार के उस इलेक्ट्रॉन को भगा देंगे कि यहाँ पे हम पहले ही लड़ मरे जा रहे हैं, हमारे लिए जगह नहीं है, एक दूसरे के सिर पे हम खड़े हैं, तू और आ जाए यहाँ पे हमारी जान खाने के लिए। तो ये उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से भगा देंगे, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उतनी जल्दी जितनी जल्दी क्लोरीन कर लिया। क्लोरीन के पास में इतना बड़ा गोला है, इतनी बड़ी ऑर्बिटल है, इसमें 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, जो इसके पास में इतनी जगह खाली रह गई, मतलब भीड़भाड़ उतनी इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन कम है ड्यू टू द बिगर साइज ऑफ द ऑर्बिटल एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, तो ये रीज़न है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखाया भी है इसी रीज़न को, सेम को, ये इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा। आई होप समझ में सबको आया होगा, नहीं आया तो प्लेबैक कर लीजिए वीडियो को, क्लियर हो जाएगी चीज़। रीड आउट कर देता हूँ क्या है। हाउएवर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन is less than that of fluorine, it is due to the small size of fluorine atom. As a result, there are strong interelectronic repulsion in the relatively smaller 2p orbital of a fluorine, and thus the incoming electron doesn't experience much attraction. Attraction का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, रिपल्जन और हो जाती है, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा जितनी जल्दी क्लोरीन कर लेगा। ठीक, चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे चल रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, बहुत हाई वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती चली जाती है, ये भी क्लियर है। हाई नेगेटिव वेरी हाई वैल्यू किस लिए है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, क्योंकि इनके पास में टेंडेंसी है क्या करने की, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो इसलिए हाई वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पहला पॉइंट कह रहा है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, साइज़ इंक्रीज होने पे पीछे की तरह जैसे पीछे ग्रुप्स में पढ़ते आए हैं सेम है, साइज़ बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर तक उसे हीट करना पड़ेगा बॉईल करने के लिए। सारे हैलोजेंस कलर्ड होते हैं, क्यों, क्योंकि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं विजिबल रीजन की। कैसे कर पाते हैं ऐसा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, एक्साइट कर देते हैं, विच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू द हायर एनर्जी लेवल। कोई भी विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब जब ही कर सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में भेज दे, या फिर आप ये बोल सकते हो जब विजिबल रेडिएशन किसी ने एब्जॉर्ब करी होगी, यानी कि कोई कलर्ड कंपाउंड है तो वो कलर्ड जब ही होगा जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में भेज देगा। तो हेलोजेंस कलर्ड होते हैं, क्यों, क्योंकि हेलोजन अपने ऑर्बिटल को उनके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप करा के एक्साइट करा के भेज सकते हैं। ठीक, फ्लोरीन और क्लोरीन नेक्स्ट पॉइंट है। फ्लोरीन और क्लोरीन पानी के साथ में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, पानी के साथ में रिएक्ट करेंगे, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन पानी के साथ में रिएक्ट नहीं करते, क्या होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, उतनी जल्दी रेडिली डिजॉल्व नहीं करेंगे ब्रोमीन आयोडीन।
केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। ऑल द हैलोजन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउएवर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कैन एग्जिबिट +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। सारे हैलोजन जो है वो -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यानी फ्लोरीन को छोड़ दीजिए, और एस्टेटीन की तो हम प्रॉपर्टी पढ़ते ही नहीं है कोई सी, क्योंकि एस्टेटीन बिल्कुल ही एक अलग बिहेवियर दिखाता है। तो ये +3, +5 और +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, इसके लिए एक बुक में आपके में एक डायग्राम से गिवन है, उस पर चलते हैं और उसकी हेल्प से समझते हैं। ये देखिए, यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला एक पेज में नंबर लिखा है, यहाँ पे 199 में आप अपनी बुक में खोल के देखेंगे, मिल जाएगा। यहाँ क्या बताया उसने कि ये +3, +5, +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे दिखा सकते हैं। -1 का सबको समझ में आता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो क्या दिखा देगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। +3, +5, +7 कैसे दिखाएगा, उसके लिए देखिए। अब हुआ क्या यहाँ पे कि ये एक एलिमेंट कोई भी हैलोजन दिखाया अदर देन फ्लोरीन, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पे इस जगह में, और किस तरीके का -1 या +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, ये तो क्लियर है। आगे चलते +3 कैसे दिखा रहा है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर्ड थे, इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को ये जंप करा के कहाँ भेज देगा, डी ऑर्बिटल में भेज देगा, जिसके बाद इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो जाएगी, और ये आसानी से क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देगा। अगर ये इस वाले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को और जंप करा के यहाँ पे भेज दे डी वाले में, तो अब इसके पास में 5 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगी, तो ये +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इन्होंने गलत बना दिया यहाँ पे सिर्फ आपको एक इलेक्ट्रॉन बनाना है इस ब्लॉक में, ठीक है। तो अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल के यहाँ भेज दिया, तो अब इसके पास में 3, 3, 6 और एक ये वाला 7 ऑर्बिटल्स खाली हैं जो कि पेयरिंग कर सकती हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये किस तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देगा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देगा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको कि +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये किस तरीके से दिखा सकते हैं। चलते हैं अपनी PDF पे वापस। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फ्लोरीन एटम कैन नॉट एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन -1। फ्लोरीन एटम -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा नहीं दिखा सकता, क्योंकि हम पीछे देख के आए हैं फ्लोरीन के पास में डी ऑर्बिटल है ही नहीं एक्साइटेशन कराने के लिए। फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p5। आगे भी एक्साइटेशन के लिए देखोगे तो 3s है, तो डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो ये एक्साइट करके s में नहीं भेज सकता, ठीक है, एक्साइट करके s में नहीं भेज सकता अपने को, तो इसीलिए क्या नहीं है, इसके पास में ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, और अदर देन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोरीन एक नंबर में, फ्लोरीन एक -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं दिखा सकता। ऑल हैलोजन, सारे हैलोजन हाईली रिएक्टिव हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। मेटल, नॉन मेटल दोनों के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, फटाफट से हैलाइड्स बना लेते हैं। द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन्स। ये क्या करेंगे, बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं दूसरों से, तो इसलिए क्या होता है इनका नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। कैसे समझेंगे इस बात को, सपोज करिए एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, Fe3 पॉजिटिव से कोई चीज़ कन्वर्ट हो गई किसमें, Fe2 पॉजिटिव में। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा जब हुआ होगा जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया होगा, जब ही तो हुआ होगा ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन किसी ने लूज़ करवाया, लूज़ कौन करवाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन जब ही तो लूज़ करेगा जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कोई हो। तो ये क्या बोला हमने, हैलोजन्स क्या करते हैं, रेडिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो रेडिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देंगे, ये देखो, और यहाँ पे क्या हो गया, आई एम रियली वेरी सॉरी, उल्टा लिख दिया वो मैंने, इस तरीके से लिखना था, Fe2 पॉजिटिव, या Fe का एग्जाम्पल ही रहने देते हैं हम Na से समझते हैं, सिंपल जो है Na था मेरे पास में, Na किस में कन्वर्ट हो गया, Na कन्वर्ट हो गया Na पॉजिटिव में, ठीक, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका देखोगे 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे इसका +1। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना मीन्स ऑक्सीडेशन हो जाना, तो सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, क्यों, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया, इसे छीन लिया। तो यहाँ बोला हमने कि रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन क्या होंगे, सपोज क्लोरीन है यहाँ पे, वो क्लोरीन क्या कर लेता है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और क्या करा देगा, सोडियम का ऑक्सीडेशन करा देगा। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन किसने कराया, क्लोरीन ने कराया, इसलिए क्लोरीन क्या हो गया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करते हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे कि ये रेडिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर क्या क्या है? फ्लोरीन का छोटा साइज़ होता है बहुत, ये सारे वही हैं प्रॉपर्टीज़, मैं बार बार बोलता आया हूँ पीछे से आपको कि आप सब में वही लिख सकते हैं। स्मॉल साइज़ होता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है उसकी, एफ की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, टूट जाएगा आसानी से, और डी ऑर्बिटल उसके पास में है ही नहीं अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड करने के लिए। ये एनोमलस बिहेवियर हो गया, ये रीज़न हो गया कि एनोमलस बिहेवियर फ्लोरीन क्यों दिखाता है। तो ये एनोमलस बिहेवियर नहीं है फ्लोरीन का, ये एनोमलस बिहेवियर का रीज़न है कि फ्लोरीन शोज एनोमलस बिहेवियर ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट्स लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोजन के साथ में। सारे हेलोजेंस हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड्स बना लेते हैं। लेकिन अगर एफिनिटी की बात करें तो हाइड्रोजन की एफिनिटी डिक्रीज होती चली जाती है फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, नीचे जाते चले जाते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो उतनी जल्दी कंबाइन नहीं कर सकता। हाइड्रोजन कैसे कंबाइन करेगा या हेलोजन कैसे कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन से? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती चली जाती है, तो H+ जो हाइड्रोजन है वो उसका इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो एफिनिटी यानी कि बाइंडिंग कैपेसिटी हाइड्रोजन की किसी इलेक्ट्रॉन हेलोजन के साथ में कम हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। रीजन बिहाइंड दिस अभी बताया हमने। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है। डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा एंड द बॉन्ड बिकम्स लॉन्गर। बॉन्ड बड़ा हो जाता है, बॉन्ड बिकम्स लॉन्गर, एज अ रिजल्ट इट बिकम्स वीकर ऑल्सो। तो बॉन्ड वीक भी हो जाएगा, तो बॉन्ड को तोड़ पाना आसान है। HI का बॉन्ड जो है वो वीकर होगा तो HI का बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और ये H+ बड़ी जल्दी लिबरेट कर देगा। जो जितनी जल्दी H+ लिबरेट कर देता है वो उतना अच्छा एसिड होता है, इसीलिए एक HI जो है वो सबसे अच्छा एसिड है। और HF का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए HF क्या है? एक वीक एसिड है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करते हैं। दे ऑल, अगर यहाँ ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी आप रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो रिड्यूसिंग नेचर भी आप समझा सकते हो आसानी से। हाइड्रोजन जो जल्दी लूज कर देगा, जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन या जो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन दे देगा किसी को, वो उसका रिडक्शन करा देगा। उस मतलब दूसरे का रिडक्शन कराना मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये एक बेकार रिड्यूसिंग एजेंट होगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी डिक्रीज होता चला जाएगा। किसका? हाइड्रोजन हैलाइड्स का बोल रहा हूँ मैं। अब आगे चलते हैं ऑक्सीजन के साथ में। दे ऑल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। ये सब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। जो भी ऑक्साइड्स होते हैं हेलोजन के वो ज़्यादातर अनस्टेबल होते हैं। फ्लोरीन 2 ऑक्साइड बनाता है, OF2 और O2F2। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो ऑक्साइड्स बनाते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक रेंज कर सकते हैं। क्लोरीन ये ऑक्साइड्स बनाता है और हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि क्या कर सकता है? बड़ी जल्दी एक्सप्लोड कर सकता है। ये पॉइंट्स ऐसे ही आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा रिवाइज करने की या रट्टा लगाने की नहीं है, मैं बताता चलूँगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ब्रोमीन की ये ऑक्साइड्स हैं और ये लीस्ट स्टेबल हेलोजन ऑक्साइड्स हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन बन सकता है MCQ, इसे याद कर लीजिएगा कि ब्रोमीन के ऑक्साइड लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड होते हैं। आपको एग्जाम्पल दे सकता है किस तरीके से, देखो मैं यहीं से समझा देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन लिख दिया उसने OF2, दूसरा ऑप्शन लिख दिया Cl2O, तीसरा ऑप्शन लिख दिया Br2O और चौथा ऑप्शन लिख दिया I2O4। अब पूछ सकता है विच अमंग द फॉलोइंग हेलोजन ऑक्साइड इज लीस्ट स्टेबल। तो आप क्या टिक लगाओगे? थर्ड वाला ऑप्शन यानी Br2O टिक लगाओगे, क्योंकि हम पढ़ के गए हैं कि ब्रोमीन के ऑक्साइड कैसे होते हैं? लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं। तो हम भूलेंगे नहीं इस बात को, 1 नंबर पक्का लेके आएंगे अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो। 1 नंबर के लिए सीरीज में प्रिपेयर करता चलता हूँ, आप नोट करते चलना साथ के साथ में। 1 नंबर का इंपॉर्टेंट, 1 नंबर इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स, जब भी स्कोर कर पाओगे उस सेक्शन में मार्क्स। आयोडीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं I2I4, I2O5, I2O7 ये ऑक्साइड्स होते हैं। और आयोडीन जो बनाता है वो मोस्ट स्टेबल हेलोजन ऑक्साइड्स बनाता है। मोस्ट स्टेबल का क्वेश्चन आता है, उसी तरीके से 4 ऑप्शन आए और मोस्ट स्टेबल पूछता है तो आयोडीन के ऑक्साइड पर टिक लगाएंगे। अगर लीस्ट स्टेबल पूछता है तो किसके ऑक्साइड पर टिक लगाएंगे? ब्रोमीन के ऑक्साइड पर टिक लगाएंगे। As we go down the group, the acidity of the oxide decreases because the metallic character increases and the oxides of the metal are basic. डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होता चला जाएगा? एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी हेलोजन के ऑक्साइड्स की।
मेटल के साथ में रिएक्टिविटी की बात कर लें तो मेटल के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं लोग, मेटल हैलाइड बना लेते हैं। और आयनिक कैरेक्टर जो है किसी भी मोनोवेलेंट एटम के साथ में, मोनोवेलेंट मेटल के साथ में कंबाइन करेंगे तो उसका आयनिक कैरेक्टर जो है वो इस तरीके से डिक्रीज होता चला जाता है। Mi इज लीस्ट आयनिक एंड MF इज मोस्ट आयनिक। दैट्स वाई अभी ऊपर बताया भी था कि ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और ये वाला बॉन्ड वीकर होता है। रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन जो है वो हैलोजन के साथ में भी कंबाइन कर सकते हैं। हैलोजन हैलोजन के साथ में कंबाइन करते हैं तो एक तरीके के कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। आगे चल के डिटेल में हम ये पढ़ेंगे कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाएंगे ऑफ द टाइप XX', XX'3, XX'5, XX'7, जहाँ पे क्या होगा आपके पास में X जो है वो लार्जर साइज़ का हैलोजन होगा और जो X' है वो स्मॉलर साइज़ का हैलोजन होगा। तो एक नंबर का MCQ यहाँ से भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पे बन सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, आपको 4 ऑप्शन लिखे होंगे और एक ऑप्शन में हो सकता है कि गलत दे दे, पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन्स इंटर हैलोजन कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप कैसे बताओगे ऐसा कोई हैलोजन जिसमें उसने ऐसे लिख दिया, सपोज करो, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करिए एक आपको लिख के दे दिया उसने FCl2 लिख के दे दिया, ऐसा कोई कंपाउंड होता नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल दे के आपको समझा रहा हूँ। FCl2 लिख दिया उसने, बोलेगा कि क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट होता है, तो हम बिल्कुल मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि X की जगह पे छोटा कंपाउंड लिखा है और Y की जगह, X' की जगह पे बड़ा हैलोजन लिया है और ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहला हमेशा हम बड़ा हैलोजन लेंगे और बाद में हमेशा हम छोटा हैलोजन लेंगे। तो MCQ बन सकता है इस तरीके से कि कौन सा इनमें से हैलोजन एग्जिस्ट नहीं करता। किस बेसिस पर आंसर करोगे? X यानी कि जो पहला हैलोजन लिखा है वो बड़ा होगा दूसरे वाले हैलोजन से तो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक, तो इस तरीके से बढ़िया तरीके से बताते चलेंगे आपको कि कैसे एक नंबर वाले सेक्शन में आग लगा देनी है, बिल्कुल 20 में से 20 उठाने नंबर में उसमें। तो बिल्कुल पढ़ते चलो मस्त इसी तरीके से, और जो कोई दिक्कत होती है बताते चलिए, कमेंट्स करिए वीडियो के नीचे। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कराएंगे कंपाउंड्स, पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके ग्रुप 17 एलिमेंट्स के। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।